लॉर्ड मेगाट्रॉन। शॉकवेव, यकीन नहीं होता तुम मेरे सामने हो। मुझे लगा था तुम साइबरट्रॉन पर खत्म हो चुके हो। सबको यही लगा था। मेरे खत्म होने की खबर एक अफवाह थी। 2 ऑटोबॉट्स साइबरट्रॉन पर मेरी लैब में घुस आए थे। वो मेरी स्पेस ब्रिज को बर्बाद करना चाहते थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्द पासा पलट गया। होश आया तो मैं देख नहीं सकता था। मैं बस इतना जानता था कि मैं एक बेजान प्लैनेट पर बिना किसी कम्युनिकेशन के फंस गया हूं। लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद की मरम्मत की और एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मेरी कोशिशें मेरी रिसर्च को काफी आगे तक ले गई। फिर एक दिन मेरे एक इंस्ट्रूमेंट ने बहुत सारे अनजान एनर्जी सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लिया। सिग्नल्स का पीछा करते हुए मैं सी ऑफ रस्ट के किनारे पर पहुंचा और वहां मेरी मुलाकात आपकी टीम से हुई और चारों तरफ ओमेगा लॉक के टुकड़े बिखरे हुए थे। लेकिन मुझे जिस सर्च पार्टी का बरसों से इंतजार था वो ये नहीं थी। इसलिए आज भी एक सवाल मुझे तंग करता है। मुझे सड़ने के लिए अकेले क्यों छोड़ा? बताओ स्टारस्क्रीम। उस धमाके में पूरा चैम्बर बर्बाद हो गया था। हम सब ने तुम्हें खुद स्पेस ब्रिज पोर्टल के अंदर जाते देखा था, लेकिन किसी ने तुम्हें बाहर आते नहीं देखा। तुम्हारा जवाब मुझे सही लगता है। लेकिन तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं तुम्हारा बदला ले चुका हूँ अपने हाथों से क्लिफ जंपर का खात्मा करके। अब बस भी करो स्टारस्क्रीम, ये कहानी सुनकर हम सबके कान पक चुके हैं। मेगाट्रॉन का फर्स्ट लेफ्टिनेंट होने के नाते मैं तुम्हारा इस टीम में स्वागत करता हूँ। और मैं सबको उनके नए ओहदों के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टारस्क्रीम अब भी मिलिट्री ऑपरेशंस संभालेगा, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च का मेरा फर्स्ट लेफ्टिनेंट होगा शॉकवेव। तो हम दोनों को सीधे आपको ही रिपोर्ट करना होगा। सही समझे। काफी अच्छी तरह से समझ गया। अगर भूख लगी हो तो आगे एक शहर आने वाला है। नहीं, जाने दो, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। शुक्र है मैं पेट्रोल पर नहीं चलती। मैं यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहती हूँ। अब ठीक है। आरसी, टीम प्राइम अचानक हवा में गुम हो गई। अब तो लगता है टीम में सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। मुझे यकीन नहीं है जैक, और तुम भी जानते हो ये सच नहीं है। शायद नहीं, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स ने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ऐसे और ऑटोबॉट्स नहीं हैं जो मदद कर सके? साइबरट्रॉन पर घमासान जंग हुई थी, पर कुछ ऐसे भी थे जो भाग निकलने में कामयाब रहे। तो वो कहाँ पर हैं? हवा में गुम हो गए। हमें जैस्पर वापस लौटकर टीम प्राइम को दोबारा जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। नहीं बम्बलबी, वही पुराने रबर मास्क और पुराने ग्राफिक्स। लेकिन कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि वो मुझे कुछ मिला। ये तो रैचेट है। शॉकवेव मेरी बराबरी करेगा। मेगाट्रॉन को सिर्फ एक ही चीज खुश कर सकती है और वो है नतीजे। बेकार बेकार सब बेकार है। उन बेवकूफ इंसानों के पास करोड़ों कैमरास हैं,
किसी न किसी ने तो ऑटोबॉट की फोटो खींची ही होगी। वाह वाह, यही तो चाहिए था। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे जो मिला है उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। ये फोटो कल वुडलैंड पार्क के बाहर एक जंक यार्ड में ली गई थी। मैं रैचेट की फोटो हटाकर इसे डाल देता हूँ। एक ऑटोबॉट। रुको, ये क्या? अभी तो यही था। तुम में से किसी ने तो देखा होगा। स्टार स्क्रीम, तुम्हें इस साउंड वेव से कुछ बातें सीखनी चाहिए, जैसे कि कुछ मौकों पर मुंह बंद रखना। वो तो गूंगा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हम इस पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ कैदी से पूछताछ करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं तुम्हें बता दूं शॉकवेव कि मैं कई दिनों से व्हील जैक की जमकर खातिरदारी कर रहा हूँ। अगर उसे कुछ पता होता तो मैं अब तक उगलवा लेता। हाँ, वो उनमें से हैं जो आसानी से अपना मुंह नहीं खोलते, जिद्दी होते हैं। ऐसे जिद्दियों के मुंह से चीखें निकल सकती है, लेकिन जानकारी नहीं। मैं कॉर्टिकल साइकिक पैच इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। मुझे नहीं लगता वो आएगा। फिक्र मत करो मिको, रेकर वादे के पक्के होते हैं। व्हील जैक जरूर आएगा, अगर वो बच पाया हो तो। पूरी कोशिश कर लो, मैं एक रैकर हूं, सब सह सकता हूं। यकीन मानो, इसे तुम नहीं सह पाओगे। पैच के इस्तेमाल से भी हमें उस ऑटोबॉट से कोई नई जानकारी हासिल नहीं हुई। अच्छा, फिर तो व्हील जैक का जिंदा रहना हमारे लिए बेकार है। अगर आपकी इजाजत हो मेगाट्रॉन, तो मैं उसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कमांडर स्टारस्क्रीम चाहते थे कि तुम्हें होश में मारा जाए, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हें किसने मरवाया। वो खुद क्यों नहीं आया? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे डर गया? दो। ए, क्या तुम उड़ सकते हो? ठीक है, मैं कूदता हूं। हाँ, तुम उड़ सकते हो। राइड के लिए शुक्रिया। तो ये था तुम्हारा इंतजाम? व्हील जैक से पहले भी कई कैदी स्टारस्क्रीम के हाथों निकल चुके हैं। दरअसल मास्टर, मैं चाहता था कि वो भाग जाए। क्या कहा? उस ऑटोबॉट की हर हरकत, हर एक शब्द पर हम नजर रख पाएंगे। कॉर्टिकल साइकिक पैच की कामयाबी के बाद मैंने उस कैदी के होश में आने से पहले उसमें एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। अब हमें बस इंतजार करना है और ध्यान से सुनना है। जैसे ही रेकर दूसरे ऑटोबॉट से मिलेगा, मेरी फौज उस पर हमला कर देगी। वो यहीं पर होगा।
रैचेट, रैचेट, मैं रैफ हूँ। रैचेट, चले जाओ। तुम मेरे आराम में दखल दे रहे हो। कम ऑन रैचेट, बाकियों को ढूंढने में हमारी मदद करो। हम नहीं रोक सकते हैं मेगाट्रॉन को, अब तो बिल्कुल भी नहीं। जंग खत्म हो चुकी है, हम हार चुके हैं। तुम हार मान रहे हो? तुम हार नहीं मान सकते। तो फिर बताओ हम क्या कर सकते हैं? बिना कम्युनिकेशन के, बिना ग्राउंड ब्रिज के, बिना किसी बेस के और बिना किसी तरह के साधन के। इसने सही कहा। याद है स्टार स्क्रीम जब ग्राउंड ब्रिज ऑपरेट कर रहा था, तब वो अकेले ही हमसे लड़ा था। हाँ, जानता हूँ। तब वो डिसेप्टिकॉन के शिप हार्बिंजर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसका इस सबसे क्या ताल्लुक है? उसमें ढेरों साइबरट्रोनियन टेक होंगे और क्योंकि स्टार स्क्रीम कॉन के पास लौट चुका है, वो शिप खाली होगी। वो साधन हमारे किसी काम का नहीं जब तक हमारे पास लीडर ना हो। शुरुआत तो करनी होगी ना। तुम्हें मेरे बगैर शुरुआत करनी होगी। ये अब किसी और की लड़ाई है। कोई और बचा ही नहीं है रैचेट, सिर्फ हम हैं। अब बस यही टीम है। चले जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। कम ऑन बम्बलबी। मैं आ गया। मैंने हमारे पुराने बेस का चप्पा चप्पा छान मारा। ना तो मुझे रैचेट की मेडिकल किट मिली और ना ही कोई बैंडेज। वो फोर्ज सोलस प्राइम का वो भी नहीं मिला। डिसेप्टिकॉन्स हर एक चीज अपने साथ ले गए। एक मिनट, अगर फौज मिल जाए तो आप खुद को ठीक कर पाएंगे। उसमें प्राइम्स की ताकत है। ऑप्टिमस, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। वो हैमर जरूर मेगाट्रॉन के किले में कहीं होगा। मिको, उठ जाओ। क्यों? कोई आ रहा है। मैं इस इंजन की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। जाके तुम कहां रह गए थे दोस्त? बस दुश्मनों को सबक सिखा रहा था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मीको। लगता है सिर्फ हम 3 रैकर्स ही बचे हैं यहाँ पर। हम इंतजार किसका कर रहे हैं? चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। तो आगे का प्लान क्या है जैकी? वापस बेस पर चलें? बेस बचा ही नहीं है। डिसेप्टिकॉन्स ने उसे खत्म कर दिया है। देखा, आ गया ना मेरे झांसे में। उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। दुश्मनों का पता चल चुका है। हमला करो मेरे बहादुर फौजियों। हम कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गए हैं कमांडर। वहीं रुको, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ठीक निशाने पर है। और बूम। ग्रेनेड! उसने मुझ पर चाल चली।
कैसे पता कि डिसेप्टिकॉन्स ने तुम में ट्रैकर लगाया है? मैं समझ गया था कि डिसेप्टिकॉन्स कोई चाल चल रहे हैं, इसलिए मैंने खुद में झांक कर देखा और जवाब मिल गया मुझे। ये हुई ना बात जैकी। तो अब आगे क्या करना है? मैं आते हुए जैक हैमर से कुछ हथियार साथ ले आया था। बस अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। बस रुक जाओ बम्बलबी एंड पावरिंग अप। कोशिश करते रहो, कभी तो काम करेगा। हाँ 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 हाँ। तुम इंटरट्रॉन ट्रांसड्यूसर को गलत कैलिब्रेट कर रहे हो। रैचेट! अब हट जाओ और मुझे इस काम को करने दो। एक बार पहले जब ऐसे ही मुश्किल हालात थे तब ऑप्टिमस ने मुझे की काट दिया था, जिससे हमारी उम्मीद फिर जाग उठी थी। जानती हूँ तुम खुद को मजबूर महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी जैक। पीछे ही रहना। जैक, मुझे नहीं लगता अब उस की कार्ड की जरूरत है। यह है अल्ट्रा मैग्नस। तुम न सिर्फ ऑटोबॉट्स को खत्म करने में नाकाम रहे, बल्कि उन्हें बाकियों से मिलने का मौका भी दिया। क्या कोई ऐसा है जो उन्हें खत्म कर सके? मैं कुछ कहूं मेगाट्रॉन। साइबरट्रॉन पर मैंने अपने एक पुराने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया था, जिसकी मदद से हमारी ये परेशानी दूर हो सकती है। साइबर न्यूक्लिक एसिड। हर साइबरट्रॉनियन जीव को जिंदगी देने वाली कड़ियां। ये मुझे उस स्पेसिमेन से मिली है जो मुझे अपने प्लेनेट पर मिला था, और ये हमारे बड़े काम आएगा। ऑटोबॉट्स कभी पास नहीं आएंगे। तुम चाहते हो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और ऐसी चीज से उम्मीद लगाएं जो अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है। तुम समझे नहीं, वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है और बस उसे साइबरट्रॉन की मेरी लैब से यहाँ लाने की देर है। तो फिर जल्द से जल्द स्पेस ब्रिज को शुरू किया जाए। माय लॉर्ड, मैं पेश करता हूं खूंखार ऑटोबॉट शिकारी।